हेलो दोस्तों, आज हम शिमला के एक गर्म मुद्दे पर बात करेंगे जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, संजौली मस्जिद विवाद। इस मुद्दे ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है, इसलिए तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुद विवाद के बारे में। संजौली की मस्जिद पर अवैध निर्माण और विस्तार का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते हिंदू समूहों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये तनावी तब और बढ़ गया जब मस्जिद में रहने वालों और स्थानीय व्यापारियों के बीच हाथापाई हो गई, जिससे लोग घायल हो गए और गिरफ्तारियां हुई। इस घटना ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया, जिसके कारण व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस तैनात की गई। लेकिन ये कोई अकेला मामला नहीं है। शिमला के कसुम्पटी इलाके में एक और मस्जिद पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं, जो इस क्षेत्र में व्यापक धार्मिक तनाव को दर्शाता है। ये विवाद अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव बनाए रखने की चुनौतियों और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाने की जरूरत को उजागर करते हैं। अब बात करते हैं विरोध प्रदर्शनों और कानूनी कार्रवाइयों के बारे में। हिंदू जागरण मंच और दूसरे समूह अवैध निर्माण का हवाला देते हुए मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता दिखाती है कि लोग इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना कितना जरूरी है। इसके जवाब में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड, जो इस्लामी संपत्तियों का प्रबंधन करता है, ने संजौली मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने अवैध निर्माण को स्वीकार किया है और यहाँ तक कि इमाम को भी हटा दिया है, जो इस बात का संकेत देता है कि वो उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के इरादे से काम कर रहे हैं। इस कदम का मकसद मामले को हल करने और समझौते की राह तलाशने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाना है। यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश विधानसभा तक भी पहुंच गया, जहां मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पूरी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी तरह का अवैध निर्माण गिराया जाएगा। यह कानून को बनाए रखने और स्थिति को निष्पक्ष रूप से संभालने के सरकार के रुख को दर्शाता है। अब चलिए मस्जिद के इतिहास और मालिकाना हक के विवाद पर गौर करते हैं। खबरों के मुताबिक यह मस्जिद 1947 से है और 2007 के बाद इसमें विस्तार किया गया। इन विस्तारों की वैधता विवाद का एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों का दावा है कि ये बिना किसी उचित अनुमति के किए गए। दोनों पक्षों के दावों की वैधता का निर्धारण करने के लिए इस समय रेखा को समझना बहुत जरूरी है। शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी, जो मस्जिद की कानूनी स्थिति को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएगी। अदालत का फैसला काफी अहम होगा और भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड जमीन के मालिकाना हक का दावा करता है, लेकिन अभी तक जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए हैं। दस्तावेजों की कमी ने विवाद को और बढ़ा दिया है, जिससे मस्जिद की वैधता पर संदेह पैदा हो रहा है। जब तक स्पष्ट सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक ये विवाद जारी रहने की संभावना है। इसलिए संभावित समाधान के लिए दस्तावेजों का प्रावधान बेहद जरूरी है। अंत में संजौली मस्जिद विवाद एक जटिल मुद्दा है, जिसमें धार्मिक तनाव, कानूनी विवाद और ऐतिहासिक दावे शामिल हैं। यह अलग अलग धर्मों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए जरूरी संतुलन की याद दिलाता है। इस मामले को कैसे सुलझाया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी और उम्मीद है कि यह भविष्य में शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता तैयार करेगा। देखते रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब